Next term is linkage. Linkage is an exception of independent assortment. Linkage is the close association of the genes or DNA sequences present on the same chromosome. लिंकेज क्या है? एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक साथ चले जाना, जो टर्म है उसको कहते हैं हम लिंकेज. द क्लोजर टू जीन्स, जितने क्लोज जीन्स जो हैं एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, जितने क्लोज जीन होंगे उनके इतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ साथ चले जाते हैं. और हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि एक जीन का इनहेरिटेंस दूसरे जीन से क्या होता है? फ्री होता है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आई कलर का जीन जो है वो हेयर कलर के जीन, जिस पेरेंट से, जिस मेल या फीमेल पेरेंट से हमें आई कलर का जीन मिल रहा है उसी से हमें हेयर कलर का जीन मिलेगा. ये तो हमारा कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मतलब दोनों का जो इनहेरिटेंस है, कोई से भी कैरेक्टर किसी भी पेरेंट से आ सकते हैं. ये तो हमारा कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लेकिन लिंकेज इसके अपोजिट है, इसका एक्सेप्शन है. वो कहता है कि अगर एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन साथ साथ प्रेजेंट हैं, पास पास प्रेजेंट हैं, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं. जैसे आई का कलर और बॉडी का कलर. ड्रोसोफिला में हम आगे देखेंगे कि आई का कलर और जो हमारा बॉडी का कलर है ड्रोसोफिला में, वो एक ही पेरेंट से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा था. ठीक है, तो ये हमारा लिंकेज टर्म हुई. सबसे पहले इसे किसने देखा था? बेटसन एंड पुनेट ने देखा था और लथायरस में देखा था. और उन्होंने इसके लिए फिनोमेना दिया था, कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना दिया था उन्होंने. अब लिंकेज क्या चीज़ है? ये देखो डायग्राम से समझिए आप. इधर ये हमारे दो क्रोमोसोम्स हैं. इन क्रोमोसोम में ये एक ही क्रोमोसोम पर दो पास पास जीन है, ए एंड बी जीन्स. तो ये लिंकेज शो कर रहे हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ साथ जा रहे हैं. और नॉर्मल जो कंडीशन जो हमारे क्रॉसिंग ओवर दिखाता है, नॉर्मल कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन होता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि क्रोमोसोम्स का दूर दूर होना ज़रूरी है और एक ही क्रोमोसोम पर नहीं हो, अलग अलग क्रोमोसोम पर. जैसे यहाँ पे ए है हमारा, ए बी है, दोनों क्या है? दूर दूर है प्रेजेंट. यहाँ पे सी और डी क्या है? दूर दूर है. तो ये हमारा नॉर्मल है जो कि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन फिनोमेना दिखाता है. तो ये हमारी थी लिंकेज टर्म की एक ही क्रोमोसोम पर पास पास जीन है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ साथ चले जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड लिंकेज एंड इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सबसे पहले इसको बेटसन ने देखा था और उन्होंने इसे देख करके कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना दिया था. लिंकेज हमने देखा कि एक जनरेशन से जो कुछ क्रोमोसोम्स जो थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ साथ जाते हैं, हमने कहा. तो जो पास पास क्रोमोसोम हैं, एक ही क्रोमोसोम पर जो पास पास जीन हैं, नियर बाय सिचुएटेड जीन हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं. जैसे यहाँ पर ए बी जो 2 जीन्स हैं एक ही क्रोमोसोम पर हैं, तो वो ये देखो उनमें एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे साथ साथ जा रहे हैं. लिंकेज जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन के या क्रॉसिंग ओवर के. अभी कैसे समझेंगे हम कि ये रिलेशनशिप को समझते हैं. लिंकेज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन जीन के. मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम लिंकेज होगा और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? लिंकेज होगा. मतलब जितनी कम डिस्टेंस होगी जीन्स के बीच में उतना ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी. लिंकेज बिना क्रॉसिंग ओवर हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक पास पास जो क्रोमोसोम है वो चले जाते हैं. अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज क्या है? ज़्यादा होगा. मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ साथ चले जाएंगे. और क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बीच भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर क्रॉसिंग ओवर है मतलब डिस्टेंस जितनी ज़्यादा है तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा और लिंकेज क्या होगा? कम होगा. अब लिंकेज के अपोजिट हम क्रॉसिंग ओवर को देखते हैं. ये तो हमने देखा लिंकेज. अब क्रॉसिंग ओवर देखिए. ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है. अब इनके बीच क्रॉस ओवर हो रहा है. ये देखो क्रॉसिंग हो रही है. ये कौन सी स्टेज में होती है? सेल डिवीज़न की पैकाइटिन स्टेज में होती है. मियोसिस में पैकाइटिन आती है हमारी. प्रोफेज में पैकाइटिन स्टेज है. तो प्रोफेज की पैकाइटिन स्टेज में हमारे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है. ये देखो क्रोमोसोम क्या हो रहा है? क्रॉस ओवर हो रहे हैं, एक दूसरे पर हो रहे हैं, क्रॉस ओवर टेक प्लेस. और क्रॉस ओवर होने के बाद ये एक दूसरे का सेगमेंट क्या कर रहे हैं? अपना एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है, देख लो मैंने यहाँ बताया. ये यहाँ पे जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम था उसमें कुछ क्या आ गया? रेड पार्ट आ गया.
और जो रेड कलर का क्रोमोसोम था उसमें कुछ ब्लू पार्ट आ गया, ऐसे शो किया है हमने। तो ये हमारे रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हैं, मतलब जिनमें जो एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर से बने हैं, जो कि लिंकेज के अपोजिट है। जिनमें ज़्यादा डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच तो क्रॉसओवर हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम में मतलब नया कॉम्बिनेशन बना है। पेरेंट रिकॉम्बिनेंट मीन नया कॉम्बिनेशन जो कि पेरेंट में दोनों पेरेंट के मिलने से बना है। एक जीन इस पेरेंट का है, एक जीन इस पेरेंट का आया और नया कॉम्बिनेशन बना। अगर एक ही पेरेंट से मतलब फादर से ही सारे कैरेक्टर नहीं मिलते बच्चे को, और या मदर से ही सारे कैरेक्टर नहीं मिलते, इसका रीज़न क्या है? एक ही पेरेंट से क्यों सारे कैरेक्टर नहीं मिल रहे हैं, फादर से सारे कैरेक्टर क्यों नहीं आ रहे, मदर से ही सारे कैरेक्टर क्यों नहीं आ रहे? इसका रीज़न है हमारे क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर की रिएक्शन। हमारे मियोसिस होता है, हमने पढ़ा है गैमेट फॉर्मेशन में के ड्यूरिंग क्या होता है, गैमेट्स कैसे बनते हैं। हमारे सोमेटिक सेल्स में क्या होती है, हाँ सोमेटिक सेल्स में भी हमारे माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल्स में। तो और जर्म सेल्स में क्या होता है, जर्म सेल्स में मियोसिस होता है, और उस मियोसिस के थ्रू क्या होता है, हमारे गैमेट्स बनते हैं। मियोसिस होता है, इसी वजह से हमारे जो क्रोमोसोम नंबर क्या जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही नए कॉम्बिनेशन, कुछ कैरेक्टर्स हमारे फादर के आते हैं, कुछ कैरेक्टर मदर के आते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो कि नया कॉम्बिनेशन बनता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। और ये जी दिखा रखें, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जिनमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा क्रॉसिंग ओवर और हमने लिंकेज देखा। अब आपको लिंकेज का फंडा क्लियर हो गया होगा कि लिंकेज क्या है। एक ही क्रोमोसोम पर जो पास जीन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं। जैसे सपोज अभी हम मॉर्गन ने और एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पर, वो और देखेंगे। तो जैसे मान लो ये आई कलर का जीन है और ये बॉडी कलर का जीन है, तो दोनों आई कलर और बॉडी कलर के जीन दोनों अगर पास पास सिचुएटेड हैं तो एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को आई का कलर और बॉडी का कलर दोनों ही एक ही पेरेंट से मिल जाएंगे। अगर मतलब जैसी उसकी आईज़, एक ही पेरेंट की आई और बॉडी कलर एक ही पेरेंट से मिल रहे हैं। जैसे आई उसका आई का कलर रेड है, जैसे ड्रोसोफिला में हम देखेंगे, और बॉडी का कलर क्या है हमारा, रेड के साथ ब्राउन है। तो रेड और ब्राउन ही ऑफस्प्रिंग में कॉम्बिनेशन, रेड जिसके अगर बॉडी कलर ब्राउन है तो उसकी आईज़ कैसी है, रेड है, क्योंकि ये दोनों जीन पास पास हैं। अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है जो मॉर्गन ने लिंकेज की स्टडी की थी, वो ड्रोसोफिला में की थी। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, इसका जो लाइफ स्पैन जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए उसने अपने स्टडी के लिए, ये मॉर्गन ने लिंकेज की स्टडी के लिए ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया, जो कि एक्स लिंक थे कैरेक्टर्स। इसने देखा कि ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर बॉडी कलर, आई कलर और विंग्स का जो है इस सिचुएशन, वो क्या शो करती है, लिंकेज शो करती है। मतलब बॉडी कलर और आई कलर देखा गया कि अगर ब्राउन बॉडी कलर है तो उसके साथ रेड आई ही आ रही है, और येलो बॉडी कलर है तो उसके साथ वाइट आई ही आ रही है। मतलब ब्राउन बॉडी कलर और रेड आई का जीन जो है वो हमारा क्या शो कर रहा है, लिंकेज शो कर रहा है, कंप्लीट लिंकेज शो कर रहा है। और येलो बॉडी और वाइट आई का जो कलर है वो हमारा कंप्लीट लिंकेज शो कर रहा है। इसने मेंडल ने ये जो क्रॉस कराया था, ये क्रोमोसोम्स दिखा रहे हैं, ये फीमेल के क्रोमोसोम है, ये मेल के क्रोमोसोम है। इसमें येलो एंड वाइट कलर जो है, येलो बॉडी कलर और वाइट आई का कलर जो है वो क्या शो कर रहे हैं, लिंकेज शो कर रहे हैं। जब इनमें क्रॉस कराया येलो एंड वाइट वाली फीमेल का, येलो बॉडी कलर और वाइट आई वाली फीमेल का, जब हमने ब्राउन बॉडी और रेड आई के साथ जब क्रॉस करवाया, तब हमने देखा कि F1 जो जनरेशन है, F1 जनरेशन में हमें फ़ीमेल तो कैसी मिली, F1 जनरेशन में फ़ीमेल हमें मिली ब्राउन बॉडी और रेड आई वाली, जो कि डोमिनेंट ट्रेट है। ये सारे डोमिनेंट ट्रेट है, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपेयर होगा, और रेसेसिव ये येलो वाइट एंड मिनिएचर, ये आपको इस टेबल से शो हो रहा है। और हमें जो F1 जनरेशन है उसमें फ़ीमेल तो मिली हमें को ब्राउन बॉडी और रेड आई के साथ, क्योंकि लिंक्ड है तो ब्राउन जिसकी बॉडी होगी उसका रेड आई का कलर होगा। और जो हमारा मेल मिले वो मेल हमें कैसे बोले, येलो बॉडी और वाइट आई के साथ, क्योंकि इन दोनों का क्या है, हमने क्रॉस करवाया है, इन दोनों का आपस में ब्राउन बॉडी रेड आई वाले का येलो बॉडी और वाइट आई के साथ क्रॉस करवाया हमने। तो F1 जनरेशन में जो हमारी फीमेल मिली उनके ब्राउन बॉडी के साथ रेड ही आई थी, और येलो बॉडी के साथ क्या थी, वाइट ही आई थी मेल के अंदर। फिर हमने जब इसका F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाया तो हमें मिली F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में जो हमें देखा कि पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन जो था, मतलब येलो बॉडी के साथ वाइट आई ही और ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई ही, वो हमें मिला 98.7%। और रिकॉम्बिनेंट टाइप
मतलब येलो बॉडी के साथ रेड आई या ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आई का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें ओनली 1.3% मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें ये दो जो जीन्स जो थे वो पास पास सिचुएटेड थे, क्लोजली सिचुएटेड थे, इस वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ गए और लिंकेज फिनोमेना को उन्होंने शो किया। इसलिए नए कॉम्बिनेशन बहुत हमें कम मिले, रिकॉम्बिनेंट टाइप हमें बहुत कम मिले। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं और जो हमारे डोमिनेंट ट्रेट है उसको Y+, ब्राउन बॉडी को Y+ से, रेड आई को W+ से, नॉर्मल को M+ से, येलो बॉडी को Y से, वाइट आई को W से। ठीक है, ये F2 जनरेशन है। जब F1 जनरेशन आपस में सेल क्रॉस कराया तो हमें F2 जनरेशन मिली और इसमें पेरेंटल टाइप जो थे इतने थे। और जब पेरेंटल टाइप ज़्यादा हो, रिकॉम्बिनेंट टाइप कम हो तो ये हमारा लिंकेज को बताते हैं। देखिए आप ओल्ड ही सिचुएशन क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं अपन को। क्रोमोसोम्स जो है नए रिकॉम्बिनेंट कब बनेंगे? जब एक दूसरे कलर के क्रोमोसोम को हमने जब दूसरे कलर के साथ कंबाइन करके दिखाया है, इसका मतलब है वो रिकॉम्बिनेंट है। तो देखिए आप यहाँ पर रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है इन क्रोमोसोम्स में से नया कॉम्बिनेशन कौन सा? एक तो ये है जब ब्लू और रेड का है, यहाँ ब्लू और रेड का है, यहाँ पे इस क्रोमोसोम में ब्लू रेड का और एक इस क्रोमोसोम में है। तो इतने हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम मिले, बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट ही एक्सचेंज हुआ और बहुत कम हुआ है। तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप हमको 1.3% ही मिल रहे हैं। पेरेंटल टाइप इसका मीन है बॉडी कलर ड्रोसोफिला में और आई का कलर जो है, और विंग्स की सिचुएशन भी है, वो भी क्या है, सारे ये हमारे लिंकेज शो करते हैं। इनके जीन्स जो है एक ही क्रोमोसोम पर पास पास हैं, इसलिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ चले जाते हैं। और ब्राउन बॉडी के साथ ड्रोसोफिला में मेनली रेड आई ही, देखिए जिसकी बॉडी ब्राउन है उसकी रेड आई ही है क्योंकि ये दोनों जीन पास पास हैं, और जिसकी येलो बॉडी है उसकी वाइट आई ही है। इसका रीज़न ये है क्योंकि दोनों के जीन्स आपस में क्रॉस लिंक्ड है, इसलिए ही हमें इस F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप 98.7% देखने को मिले और रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम देखने को मिले।